नमस्कार दोस्तों, 16 मई 2026 शनिचरी अमावस्या मिथुन राशि वालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन या अनगिनत खर्चों में कहीं ना कहीं रुकावट का समय आ गया है। शनिचरी अमावस्या के दिन अगर आप ये 3 रेमेडी कर लेते हैं तो निश्चित तौर से शनि की कृपा आप पर बरसेगी और आपके हर एक कार्य फलीभूत होंगे, क्योंकि शनि अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन शनि देव का जन्म उत्सव है। इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन कौन सी वो रेमेडी करना चाहिए और कौन कौन सी रेमेडी करने से उनके व्यापार, नौकरी या बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्योंकि मिथुन इनकी जेमिनी राशि का स्वामी बुध और शनि का मित्र निश्चित तौर से आपको लाभ पहुंचाएगा। जिसकी शनि की महादशा चल रही है, जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है या जिसकी जो है बुध की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए बड़े ही अत्यंत लाभकारी जो है संकेत प्राप्त होंगे। दोस्तों, एक एक करके विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वह 3 रेमेडी कौन सी हैं जिन्हें करने से शनि दोष या मांगलिक दोष से भी जो है कहीं ना कहीं मुक्ति मिल सकती है और शनि के प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्राप्त होंगे। बदलाव के संकेत शनिचरी अमावस्या के दिन से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बेल राशि पर। मित्रों, शनि पूरी कुंडली में सबसे धीमी गति से चलने वाले एक ही ग्रह हैं, वो शनि है, जो कि आपके दशमेश के स्वामी बने हैं। और दशमेश जब पीड़ित होता है, दशमेश ग्रह जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति के जीवन में जो है मानसिक शांति नहीं रहती है, तनावग्रस्त रहता है। कोई भी कार्य करे वो इस समय शांति आपको प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे आपका व्यापार हो या नौकरी हो या पारिवारिक जीवन हो। यहाँ उनकी दृष्टियों से ये मैं कह सकता हूँ कि आपको इस समय तनाव बना हुआ है। झंझट, झगड़े, परिवार सुख छीन, आपका मानसिक संतुलन, व्यापार में बड़े उतार चढ़ाव के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझते हैं, फिर एक साथ में आपको कथा सुनाएंगे जो कि शनिदेव से जुड़ी है। देखिए, शनि की पहली दृष्टि आपके जो है 12वें घर पर पड़ रही है, जो कि यहाँ आपके पहले, इसके पहले जो है आपके अनगिनत खर्चे हो रहे थे। स्वास्थ्य से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित या विदेश में अगर आप रहते हैं तो विदेश में संबंधित आपके खर्चों की गिनती अधिक बढ़ गई थी। जो खर्चे नहीं होना चाहिए था, जिनकी बचत होनी चाहिए थी, वही खर्चे आपके अधिक होते जा रहे थे। समस्या यहाँ तक आ गई थी कि आपको अधिक कर्जा लेना पड़ रहा था, दूसरों से पैसे लेकर अपने खर्चों को संभालना पड़ रहा था। ये समस्या थी आपकी। वही शनि, क्योंकि शनि अमावस्या के दिन से ही आपको यह 3 रेमेडी करने से आपको लाभ मिलेगा। तो पहली दृष्टि से आपके 12वें भाव को यह संभाल रहे थे, जिस पर खर्चे अधिक करवा रहे थे। दूसरी दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव में, सुख भाव का मतलब आपके पति पत्नी के संबंध, आपके माता पिता के संबंध, आपके बच्चों के संबंधों में बड़ी खिन्नता ला रहे थे। मतलब मानसिक संतुलन, आप दिन भर नौकरी या व्यापार करके आ रहे थे, घर में जो आप शांति चाह रहे थे, जो शांति के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे थे, वो शांति आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। क्यों? शनि जो है इस समय आपके सुख भाव में इनकी दृष्टि बनाए हुए हैं। बैठे तो आपके 10वें केंद्र में के स्वामी हैं, वहीं जो है नक्षत्र में, ऐसे नक्षत्र में चल रहे थे जो कि आपको कष्टों के अलावा कुछ नहीं दे रहे थे। दोस्तों, वही शनि जो है शनि अमावस्या के दिन बेहद खास होने वाले हैं और तरक्की के रास्ते भी आपको खोलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ दृष्टि बनने से आपके जो है संबंधों को बिगाड़ रहे थे। आपकी भूमि हो या रियल एस्टेट से जुड़े हो, आप जो भी काम कर रहे थे उसी में कहीं ना कहीं आपको समस्याएं खड़ी हो रही थी। अरे, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे थे, बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए जा रहे थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी समस्या बार बार आकर खड़ी हो जाती थी जो कि हर एक कार्य को में अवरोधक खड़ी हो जाती थी। जो काम नहीं होना था वो हो जाता था, जिसको होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। ऐसी समस्याएं अभी आपके साथ में चली आ रही थी। तो यहाँ रेवती नक्षत्र में शनि का जाना और शनि अमावस्या का विशेष महत्व आपको क्या क्या दे सकता है, तो इनकी 10वीं दृष्टि को और देख लें तो यहाँ 7 हो गया और 8, 9 और 10 इनकी पति पत्नी के रिश्तों में बड़ी दूरियां करते जा रहे थे। क्योंकि यहाँ से बैठ के और आपके 10वीं को देख रहे थे, पति पत्नियों में दूरियां करते जा रहे थे। लव लाइफ हो, अरेंज लाइफ में हो, बड़ी दूरियां करते जा रहे थे। जो मित्र आपका बहुत आशा था, जो आप पर जान छलकता था, वही मित्र आपको दूर कर दिया था। ये शनि का खेल है। यहाँ न्यायाधीश
कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। और यहाँ पार्टनरशिप, अगर आप कोई व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं दूरियां कर रहे थे, जो अवगत काफी समय से चला रहा था। अब शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि अमावस्या के दिन ये विशेष महत्व है। देखिए शनि क्या है, शनि की दृष्टियों का विशेष महत्व होता है। ये सूर्य देव को नहीं छोड़ा था। एक बार की बात है, जब माता संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने ब्रह्मा से जो है सलाह ली और कहा कि हे ब्रह्मा, मैं सूर्य के तप को सहन नहीं कर पा रही हूँ, उनकी इतनी जो तेजमय लालिमा है उसको मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, उनके प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि आप भगवान विष्णु और शंकर जी का ध्यान लगाइएगा और तप करिएगा, उनके वरदान से ही आप जो है सूर्य के समीप जा सकती हैं। तो माता संध्या जो तप के लिए जाने लगी, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि अगर हम तप के लिए जाएंगे और सूर्यदेव को ये मालूम चलेगा कि मैं उनके लिए ही ये काम कर रही हूँ तो कितना बुरा उन्हें लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि माता संध्या ने अपना ही स्वरूप एक छाया के रूप में एक बनाया और प्रकट किया, जो कि हूबहू माता संध्या के रूप में ही दिखाई देती थी, और वो तप करने के लिए चली गई। माता छाया ने ही सभी बच्चों को, यानी यम, भद्रा और यमुनी, यानी कि यमुना नदी जो कि सूर्य की संतान है, और उसी के साथ में कुछ समय बीता और शनि का जन्म हुआ। जैसे ही सूर्यदेव को पता चला कि माता संध्या के पेट में जो है एक पुत्र की प्राप्ति होने जा रही है और हमें एक पुत्र रत्न प्राप्त होने वाला है, तो सूर्यदेव दौड़ते दौड़ते जैसे ही माता छाया के पास में आए और उन्होंने देखा कि मुझे अब अपने बालक का मुंह देखना है। जैसे ही सूर्यदेव ने सूर्य का मुंह देखा और वो भयभीत हो गए और वो माता छाया को बहुत ही अपशब्द बोलने लगे, कुलक्षणी कहने लगे, चरित्रहीन भी बताने लगे। यह देखकर शनिदेव को क्रोध आ गया और क्रोध में शनिदेव ने अपनी दृष्टियां जो है सूर्यदेव पर डाल दी। सूर्य को शनि ने देखते ही कुछ ही क्षणों में भस्म कर दिया और पूरा शरीर जो है काला पड़ गया, और इतनी पीड़ादायक उन्हें दर्द होने लगा कि वो चिल्लाने लगे और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को चिल्ला के बुलाने लगे कि हे देवो, मेरी रक्षा करो, मेरे तो प्राण ही निकल रहे हैं। तभी तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए और उन्हें समझाया कि हे सूर्यदेव, ये आपके ही पुत्र शनि हैं, जो कि इस कथा के अनुसार माता जो है संध्या तप करने के लिए गई थी, तो उन्होंने अपना ही स्वरूप बनाकर आपके घर में ही रखा था, जो कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तब जाकर सूर्य को समझ में आया और सूर्य ने अपने पुत्र को स्वीकार किया। शनि ने कभी भी सूर्य को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसीलिए जब जब सूर्य या शनि आमने सामने आते हैं, कुंडली में भी उनका भेद होता है। जब भी किसी भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, उस घर में ग्रहण लगा देते हैं, उस घर की सारी शक्तियों को छीन कर देते हैं, सूर्य को जो है कमजोर बना देते हैं। इसीलिए शनि को कुंडली में सबसे एक नेक और न्यायाधीश कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में शनि बड़ी ही अच्छी पोजीशन पर होते हैं, उन्हें राज तिलक मिल जाता है, और जिन लोगों की कुंडलियों में शनि और सूर्य अवरोधक होते हैं या पीड़ादायक होते हैं, उन्हें जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि सूर्य और शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो 3 रेमेडी कौन सी हैं जिनका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। देखिए, शनिवार का दिन बेहद खास है और इसी दिन शनिचरी अमावस्या है। इस दिन अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या पति पत्नी के संबंध नहीं हो रहे, जुड़ नहीं रहे हैं, समस्या आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शनिचरी अमावस्या के दिन आप वृद्ध लोगों को, वृद्ध ब्राह्मणों को कुछ दान करिएगा। इस दिन किया गया दान 100 पुण्यों के बराबर होता है। इस दिन खिचड़ी जो है आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इससे दान करने से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। निश्चित तौर से अगर आप वृद्ध महिलाओं की सेवा करते हैं या विधवा महिलाओं की सेवा करते हैं, तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होकर आपके हर एक कार्य को बनाएंगे। नंबर 2, इस दिन काली उड़द की दाल, लोहे की कील, काला कपड़ा शनि मंदिर में अवश्य दान करिएगा। ऐसा करने से शनि की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। नंबर 3, इस दिन अपना छाया दान अवश्य करें। सरसों का तेल में मुंह देखकर इसका दान करने से आपके अंदर या आपके भीतर से जो नेगेटिव एनर्जी है या जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, वो ना कहीं वो दूर हो जाएंगी और शनिदेव की कृपा आपको अवश्य बरसेगी। दोस्तों, ये काम करने से आपकी हर एक मनोरथ पूरी होगी। शनिचरी अमावस्या के दिन दान करना 100 यज्ञों के समान है। आप जितना भी दान करते हैं उसका 100 गुना आपको फल प्राप्त होता है।
तो दोस्तों इस दिन शनिचरी अमावस्या के दिन दान करने से ना भूलिएगा। किसी ब्राह्मण को थोड़ा बहुत जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से दान अवश्य करिएगा। शनि की कृपा आपके कर्म क्षेत्र में यानी कि दशमेश को प्रबल बनाएगी और आपके घर में समृद्धि और सुख समृद्धि का एक नया वातावरण अवश्य आएगा। दोस्तों आप मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।